What's up students? Myself कुशागर and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास में हम अपने अकाउंटेंसी का ही चैप्टर नंबर 3 जो है, जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होता है, कैसे कैसे निकाला जाता है गुडविल, इस सब चीज़ें हम अपने प्रीवियस चैप्टर इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था अकाउंटेंसी का गुडविल, उसमें हम सारी चीज़ें जान चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर उसमें अभी भी किसी को डाउट है जाके उस वीडियो को, इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन है उसमें प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे देख लेना, या फिर मैं कार्ड्स के ऊपर यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं मैं कार्ड्स के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ पे भी देख लेना। ठीक है, तो आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है गुडविल की जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज हो रहा हो, तो कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना वीडियो पे, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में या किसी प्रीवियस वीडियो में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना। एंड बस इतना ही, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि तभी समझ में आएगा कि वीडियो में होगा क्या, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या तुम्हें समझ आएगा या नहीं। तो बस ये सब बात हो गई, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो कल की क्लास में हमें ये तो पता चल गया था कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है, तो उस पॉइंट पे कोई एक बंदा होगा जिसको पैसे देने पड़ेंगे, कोई एक होगा जिसको पैसे मिलेंगे। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई एक बंदा गेनिंग पार्टनर होगा, कोई होगा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। अब एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं पार्टनर, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ होंगे जो सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ होंगे जो गेन करेंगे। तो गेन सैक्रिफाइस तो ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ को गेन करेंगे, किस चीज़ को सैक्रिफाइस करेंगे, हमने कल की क्लास में ये नहीं पढ़ा था। तो मेनली गुडविल को ही गेन या फिर सैक्रिफाइस करते हैं अपने शेयर में से। तो इसी को लेके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग जो चलता है, वो मेन काम होता है कि गुडविल को कैसे वो गेन करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल है, मतलब जो अमाउंट पे करने वाले हैं या फिर जो अमाउंट मिलने वाला है, उसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। या तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अलग अलग मेथड से। सेम वही कार्ड्स पे है, जाके देख लेना, या फिर एंड स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार की गई है, चैनल में जाके देखना। उसमें अकाउंटेंसी क्लास 12 के सारे चैप्टर्स के ऊपर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो जाके देखना और एंजॉय करना वीडियोस को। जहाँ तक था अमाउंट कंपनसेशन पेएबल, तो वो निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इनटू गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इससे आपको मिल जाएगा कि कितना कोई गेन करेगा, कितना कोई सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, अब जहां तक आती है बात एंट्रीज की कि जर्नल एंट्री क्या होगी इस सिचुएशन में, तो जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है। अगर आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है या फिर आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो एंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सिंपल जर्नल एंट्री है। अगर आपकी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस फिक्स वाले में करंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत था इस चैप्टर के बारे में थ्योरी, इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में थ्योरी कि क्या हमें करना है, क्या 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 चीज़ें होंगी। अब अगर आपको बेटरली अंडरस्टैंड करना है इस टॉपिक को, तो सीधा सीधा हम क्वेश्चन की तरफ ही जाते हैं। क्वेश्चन करके ही समझ आएगा, और जितनी ज़्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। तो बिना प्रैक्टिस के अकाउंट्स या किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो हम जरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन जो कह रहा है हमारे स्क्रीन पे जो है वो है, सोहन एंड राम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दोनों 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनकी कैपिटल भी दे रखी है 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। एज ऑन 1 अप्रैल 2018 इट वॉज एग्रीड कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा 3:2 में। ठीक है, अभी तक तो था जो भी था, लेकिन अब 2018 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा 3:2 के अंदर। फिर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, अब गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में भी कुछ लिखा है कि एट गुडविल को जो वैल्यू किया जाएगा एट 3 years ऑफ परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ
5 ईयर्स, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पे आपको गुडविल निकालना है और 3 ईयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पे वो गुडविल निकालना है। अब 5 साल के प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं, 30,000, जो प्रीवियस 5 ईयर्स है उनके प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जर्नल एंट्री पास करो और अबव जो अरेंजमेंट है उसके इफेक्ट्स को दिखाते हुए जर्नल एंट्री को आपको पास करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब सीधा इसका सोल्यूशन ही देखते हैं कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सोल्यूशन भी ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो अब सोल्यूशन 1 देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या सोल्यूशन, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में था कि आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन थे एंड आपको गुडविल निकाल के फिर आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो वो करना है। मेनली क्वेश्चन में करने का तरीका यही है। अब उसको जरा ऑन पेपर भी देखते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है, फिर गुडविल का की वैल्यू कितनी है। तो गुडविल निकाल लो, और गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट भी 5 साल का, सबसे पहले 30,000, उसके बाद वाले का है 40,000, फिर है 50,000, फिर 60,000, फिर 70,000। और एवरेज प्रॉफिट में हम डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। अगर कोई ये फॉर्मूला भूल गया है तो भाई प्रीवियस वाली जो गुडविल का चैप्टर वाली वीडियो है वो देख लेना, तुम्हारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। सबको प्लस करके जो मेरा आया है वो है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया तुम्हारा 50,000 एवरेज प्रॉफिट। रुपीज़ 50,000 है आपका एवरेज प्रॉफिट। अब अगर गुडविल निकालना है तो गुडविल निकालने के लिए आपका एवरेज प्रॉफिट विच इज AP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो निकाल लो। एंड ये निकालने के बाद लग देते हैं इनकी वैल्यू 50,000 इंटू हो जाएगा 3 विच इज रुपीज़ 1,50,000। तो ये तो आ गई आपकी गुडविल की वैल्यू कि उस साल या उस टाइम तक कंपनी की गुडविल कितनी आई है। ठीक है, तो गुडविल वाला काम तो हो गया भाई, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकल गई। तो जो हमें ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दे रखा है, तो अब हमारा काम है सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर भी निकालना कि भैया कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन कितना गेन करेगा। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं अपना, पहले सब हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस न्यू, यही फॉर्मूला है। तो भैया सबसे पहला कौन पार्टनर है, सोहन। तो सोहन के लिए सोहन क्या करेगा, सैक्रिफाइस या गेन, पता नहीं, देखते हैं। उसका ओल्ड जो शेयर है वो है 3/4 और न्यू जो शेयर है वो है 3/5। अब अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो उसका निकल के आएगा 3/20 विच ये पॉजिटिव में, तो ये सैक्रिफाइजर है, ये हो गया सैक्रिफाइजर। अब जब ये सैक्रिफाइजर है तो हमें पता है कि राम ही होगा हमारा गेनर, लेकिन कितने शेयर के लिए वो भी देख लेते हैं। राम का पुराना शेयर था 1/4, उसका नया शेयर है 2/5। तो ये सॉल्व करके निकल के आएगा माइनस का 3/20। तो ये हो गया हमारा गेनर। ठीक है, अब हमें सीधा बस जर्नल एंट्रीज करनी है और इनकी वैल्यू, सबसे पहले तो वैल्यू निकालनी थी कि भैया कितना कंपनसेशन या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल कितना होगा इस सिचुएशन में। तो कंपनसेशन वैल्यू, अब ये निकालने के लिए हमें शेयर दे रखे हैं। अभी दोनों के अलग अलग निकलेंगे, अलग अलग ही निकाल के देख लेते हैं। सोहन के केस में देखें और राम के केस में देखें तो
अगर सोहन के केस में देखें तो 22,500 और राम की केस में भी 22,500 ही आ रहा है। अब बस हमें इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है और हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जर्नल भी अपना बना लेते हैं। जर्नल में सिंपल हमारी एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारा डेट तो है यहाँ पे 2018 और वो भी 1 अप्रैल। अब गेनिंग पार्टनर कौन है भैया? राम है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 22,500, सेम इसका भी 22,500। अब नरेशन भैया तुम्हें क्या लिखनी है क्या नहीं लिखनी ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि क्लास 11 से तुम सीख चुके कैसे नरेशन लिखनी होती है। तो यहाँ मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लगता है नरेशन वो यहाँ फिल कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म होता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुडविल से रिलेटेड, वो है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल आपके सामने आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, क्या क्या एंट्रीज करेंगे। तो अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिले जिसमें कि एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखा हो अब, और उसको पहले राइट ऑफ करना बहुत ज़रूरी, उसके बाद ही फर्दर गुडविल को लेके जो भी काम होगा। लेकिन पहला जो काम होगा वो है कि कैसे मैं उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करूंगा, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इसका मतलब आपकी जो बिजनेस है या जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रही है, मतलब दोबारा से बनेगी फर्म तो दोबारा से नहीं बनेगी, लेकिन एग्रीमेंट दोबारा बनेगा। और अगर एग्रीमेंट बनेगा तो गुडविल को की वैल्यू भी चेंज होगी उस टाइम पे, तो प्रीवियस गुडविल की वैल्यू को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? तो भाई इसको सिंपल समझने के लिए या फिर बेटर समझने के लिए सीधा क्वेश्चन ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ टाइम पास नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। क्वेश्चन देखो, समझो, उसी में क्लियर हो जाएगा। थ्योरी कुछ है नहीं इसकी, तो और मुझे कुछ थ्योरी मिली भी नहीं है, तो मुझे कुछ पता भी नहीं इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि और मैंने भी इसको जब किया था तो क्वेश्चन करके ही समझा था इसको, तो तुम भी वैसे ही समझो, ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांट रहे अपना 5:3:2 के बीच में। उन्होंने डिसाइड किया कि भैया बहुत हो गया, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो फ्यूचर में हम लोग इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही बांटेंगे, और ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से। ठीक है भाई, चलो बांट रहे हो तो बांट लो, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ लिखी है कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है उसको भी वैल्यूएशन में डाल रखा है 90,000 का, कि जो गुडविल निकल के आई है आपकी फर्म की वो 90,000 की वैल्यू में है। तो आपको जर्नल एंट्री शो करनी है उस केस में जिसमें कि जो गुडविल अपीयर है 90,000 की, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। तो सोल्यूशन भी देख लेते हैं इसी का, और सिंपल सा ही सोल्यूशन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें है नहीं। तो ये रहा सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे। तो अब सोल्यूशन 2 करना स्टार्ट करते हैं कि भैया क्या करना है। तो लेकिन सबसे पहले हमारा काम होगा वर्किंग नोट बनाना, क्योंकि वर्किंग नोट से हमें पता चल जाएगा कि भैया गेनिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए तो भैया सबसे पहले तुम्हें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकाल के ही रखना पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर। हमारा सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, अगर मैं A की बात करूं, अगर मैं B की बात करूं और अगर मैं C की बात करूं, 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे। तो ओल्ड माइनस न्यू हमारा A के हिसाब से ओल्ड जो उसका शेयर था वो था 5/10, B का था मेरा 3/10 और C का था मेरा 2/10। और तीनों ने फ्यूचर में डिसाइड किया कि भैया हम 1:1:1 में ही बांटेंगे। तो 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, अब आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो आपका जो आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग शेयर वो आएगा इसका 5/30, इसका आएगा माइनस का 1/30, इसका आएगा माइनस का 4/30। अब इस सिचुएशन में हमारा A जो है वो सैक्रिफाइजर है, क्योंकि भैया ज़्यादा पैसा कमा रहा था, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और ये दोनों जो हैं ये गेनर हैं।
ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को करना। तो अब सीधा हम जाके देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होंगी यहाँ पे। तो मेरी सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी, डेट तो भाई सेम ही है 2018 1 अप्रैल। पहले मेरा काम होगा कि मैं अपने गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल मेरी आई है या गुडविल जो निकल के आई है, या फिर हमने, जो मेरा पहला काम होगा या पहली जो एंट्री होगी वो है कि भैया जो एग्जिस्टिंग गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसको राइट ऑफ करना। अब जब भी हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो हमारी एंट्री होती है पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब जितने ही पार्टनर्स हैं उन सबके कैपिटल अकाउंट के नाम से वो चीज़ आ जाती है। तो भाई यहाँ पे भी वही होगा, तो जल्दी से ये एंट्री कर लेते हैं। तो ये रही हमारी एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इनकी वैल्यू भी डाल दो। गुडविल मेरी थी जो एग्जिस्टिंग निकल के आई है वो है 90,000। अब उनके एग्जिस्टिंग शेयर में, मतलब अगर तीनों की हम बात करें ओल्ड शेयर में, वो है 5/10, फिर ये है 3/10 और फिर ये है 2/10। इसमें आप पैसे को बांट दो। अब इस हिसाब से ए को मिलेंगे, ए को राइट ऑफ करना है 45,000, बी को राइट ऑफ करना है 27,000 और सी को जो है वो राइट ऑफ करना है 18,000। ठीक है, ये मेरी पहली एंट्री हो गई। अब जो सेकेंड एंट्री होगी सेम डेट पे ही 1 अप्रैल पे, वो अपनी कॉमन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की है कि गेनर टू सेक्रीफाइजर, वो वाली एंट्री कर दो। तो वो वाली एंट्री भी फटाफट करते हैं हम। तो ये एंट्री है, अब ये एंट्री करने से पहले भी कंपनसेशन वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो वो निकाल के देखते हैं कि कितनी एक्चुअली में जो कंपनसेशन वैल्यू है वो निकल के आएगी। गुडविल था 90,000 और तीनों पार्टनर्स के लिए, फिर तीनों के लिए तो अलग ही निकलेगा, ए, बी और सी। तो ए के लिए है 90,000, सबके लिए वैल्यू तो गुडविल की 90,000 ही है, लेकिन परसेंटेज में चेंज है या फिर रेशियो में चेंज है। ए का है 5/30, बी का है माइनस का 1/30 और सी का है माइनस का 4/30। तो कितनी वैल्यू आएगी? ए का आएगा 15,000, बी का आएगा 3,000 और सी का आएगा 12,000। 4 से है ना, तो 12,000। अब इन्हीं को पोस्ट कर दो आप जर्नल के अंदर। तो ये रहा हमारा जर्नल, तो जर्नल में पोस्ट कर देते हैं। बी को था 3,000, सी को था 12,000 और अपने ए को था 15,000 मिलना। ठीक है, यहाँ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है एंड आई होप समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसमें कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या फिर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन खुला है और फ्री है भैया, डाउट पूछ ही सकते हो। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना अगर ये वीडियो यहाँ तक समझ आई है फिर पसंद आई है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो आज की खत्म होती है। एंड वीडियो खत्म करने से पहले सबसे पहले तो हम समरी देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही मेन आज इसको समझा और इसके 2 क्वेश्चंस भी करे। पहला, जबकि आपको गुडविल वैल्यूएट करके निकालनी पड़ेगी। सेकंड, हमने क्वेश्चन किया कि जब एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है और उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स आपके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था गुडविल को कैलकुलेट करने का या फिर गुडविल को वैल्यूएशन निकालने का कि गुडविल या फिर गुडविल की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मेनली गुडविल की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको कैसे करते हैं हम जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थी समरी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना या फिर कुछ अच्छा ही लिख देना कमेंट, मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड अगर वीडियो और पसंद है और किसी और को भी ये वीडियो शेयर कर देना जिसको कि हेल्प हो जाए
वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लेगा तो मुझे भी हेल्प होगी, भैया उसको भी हेल्प होगी और आपको भी कुछ अच्छा काम करके पुण्य मिलेगा। तो कर देना भाई शेयर, जहाँ जहाँ कर सकते हो, जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो वहाँ वहाँ इसको शेयर कर देना। एंड वीडियो को फाइनली ख़त्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.